हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता है आप सबको देखकर। हमें लग रहा था कि वर्किंग डे है तो शायद बहुत कम लोग होंगे यहाँ पर, लेकिन आप सब इतनी कृपा करके यहाँ पर आए हैं। इतना बड़ा त्याग आपके हृदय में है कि आप अपने घर के कार्यों को छोड़कर, मतलब ये ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, वो तो वैसे ही त्यागी हैं, बाकी लोग अपने घर के कार्यों को छोड़कर आप सब यहाँ पर आए हैं। सो बहुत बहुत आभार आपका। आइए प्रणाम करें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैः कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नित्यानंद प्रभु जिनका आज आविर्भाव है या प्राकट्य है, क्या प्रदान करने आए। हम जीवन में बहुत कुछ चीज़ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य है प्रेम। वो प्रेम जो हम सब के हृदय में है और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। जैसे एक हिरण होता है, कस्तूरी उसके अंदर ही होती है, लेकिन वो उसकी सुगंध से ढूंढता रहता, कहाँ से सुगंध आ रही है, और जीवन भर ढूंढता ही रहता है। हम भी उसी तरह है, प्रेम यही है। श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि भक्ति को कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो है हृदय में, पुनः जागृत करना है। तो इसीलिए वो प्रेम जो हम सबके हृदय में है और वो प्रेम जिसको हम ढूंढ रहे हैं, उसे प्रदान करने या उसे दिखलाने, उसे समझाने नित्यानंद प्रभु आए। क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य उस प्रेम को प्राप्त करना है, और वो संभव होता है गुरु के माध्यम से। नित्यानंद प्रभु भी गुरु हैं और जितने भी अन्य गुरु हैं वे भी गुरु हैं। भेद क्या है? जितने भी गुरु हैं उन सब का मिला जुला स्वरूप कहलाता है समष्टि गुरु। समष्टि मतलब जो सब मिल गए एक साथ। और दूसरे होते हैं व्यष्टि गुरु, मतलब एक गुरु, व्यक्तिगत गुरु। तो एक व्यष्टि व्यक्तिगत गुरु, एक समष्टि सारे गुरुओं का मिला जुला स्वरूप। नित्यानंद प्रभु हैं समष्टि गुरु, सारे गुरुओं का मिला जुला स्वरूप है नित्यानंद स्वरूप। और उनसे अन्य जितने भी गुरु हैं वो व्यष्टि रूप में आते हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम गुरु की शरण लें, सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाएं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान हैं, लेकिन सेवक भगवान हैं। उन्होंने सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जब नित्यानंद प्रभु का वर्णन करने जा रहे हैं तो पहले बलराम जी का वर्णन करते हैं। क्योंकि बलराम जी कौन हैं? कृष्ण का ही रूप हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। तो उनका वर्णन करते हुए वो कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाया। कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी आते। तो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु ये सेवक भगवान हैं और कृष्ण सेव्य भगवान है। अर्थात नित्यानंद प्रभु सिखलाते हैं कि हमारे जीवन में
सेवा को महत्व देना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु कोई जीव नहीं है, भगवान है, दिव्य स्तर पर है, दिव्यता के मूर्तिमान स्वरूप हैं, लेकिन सभी जीवों को सेवा में लगाते हैं। एक बात समझ लीजिए, कोई साधारण जीव अन्य किसी जीव को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, क्योंकि भगवान परम सत्य है और परम सत्य की सेवा ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए कोई जीव अन्य जीव को उनकी सेवा में नहीं लगा सकता। तो कौन लगा सकता है? केवल नित्यानंद प्रभु। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अगर हम कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु सेवा में लगाते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं, है ना? हम लोग तो जब भी करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कि हे राधा रानी हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए, लेकिन नित्यानंद प्रभु सेवा में लगाते हैं तो क्या राधा रानी क्या करती हैं? तो इसको कैसे समझा जाता है? इसको आचार्यगण समझाते हैं कि निश्चित राधा रानी सेवा में लगाती हैं, उनसे निकट और कोई नहीं है कृष्ण के, तो निश्चित राधा रानी सेवा में लगाती हैं। लेकिन वो किसको सेवा में लगाती हैं? जिसको नित्यानंद प्रभु अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ये योग्य है तो इसको लगाना चाहिए, तो राधा रानी देखती है नित्यानंद प्रभु का साइन है कि नहीं है एप्लीकेशन पर। अगर नित्यानंद प्रभु का साइन है तो वो कुछ नहीं देखती हैं, सीधे सेवा में लगा देती हैं। अगर नित्यानंद प्रभु का साइन नहीं है तो वो देखती हैं कि कोई सेवा के लिए आया है, तो राधा रानी कहती हैं अभी समय है, अभी शरण नहीं ली नित्यानंद प्रभु की, आश्रय नहीं लिया, इसीलिए योग्य नहीं है। तो कलयुग में विशेष करके नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम श्री कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में उन्हीं बलराम जी ने अपना रूप बदल लिया। जब बलराम जी आए या लक्ष्मण के रूप में आए तो बहुत क्रोध प्रकट किया। हम सब जानते हैं जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण ने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, न राम जाएंगे, न सीता जाएंगी, न मैं जाऊंगा। ये लंपट व्यक्ति, ये स्त्री आसक्त व्यक्ति अपने पिता को कह रहे थे, दशरथ महाराज को, ये स्त्री से आसक्त व्यक्ति, इसको तो मैं बंदी बना लूंगा। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में थे, इसको तो बंदी बना लूंगा, और अगर किसी ने विरोध किया अयोध्या में तो अयोध्या को जलाकर खाक कर दूंगा। रामचंद्र जी सोच रहे थे राज्य कहाँ करूंगा मैं जलाकर खाक कर दोगे तो। लक्ष्मण, हमेशा आपने देखा लक्ष्मण क्रोध में। सीता स्वयंवर हो रहा है, जनक महाराज ने कह दिया कोई धनुष को उठा नहीं पाया, उठाने की तो बात दूर है, धनुष को हिला नहीं पाया। जनक महाराज ने कहा लगता है पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, कोई वीर बचा नहीं यहाँ पर। लक्ष्मण बैठे थे वहाँ पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण, विश्वामित्र बैठे थे, रामचंद्र जी आराम से बैठे थे, जो बोलना है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लक्ष्मण सुन नहीं सके, तुरंत खड़े हो गए। जनक महाराज आपने ये कैसे कह दिया, कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, रघुवंशी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये धनुष इसको तो मैं ऐसे ही उठा लूंगा। रामचंद्र जी ने कहा भाई बैठ जाओ, रामायण बदल जाएगी, पीछे आओ। बिठाना पड़ा उनको, क्रोध इतना था, और इसको तो मैं अभी उठा लेता हूँ, और उठा भी लेते जो सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पर धारण करते हैं, उनके लिए ये धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात थी। तो हमेशा क्रोध। भरत आए, मिलने के लिए आ रहे हैं भरत, उन्होंने ऊपर से देख लिए, लक्ष्मण ने नीचे आए, अपना धनुष बाण तैयार किए, जाने लगे। रामचंद्र जी पूछा कहाँ जा रहे हो? भरत को मारने के लिए। तो राम ने कहा भरत को मारोगे? क्यों? वो देखो सेना लेकर आ रहा है हमें मारने के लिए, उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा, आप तक पहुंचने नहीं दूंगा उसको तो राम ने समझा, अरे रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रोध किया। बलराम जी तो कहना ही नहीं चाहिए, कहाँ कहाँ क्रोध किया, बड़ा क्रोध आता था उनको। तो बलराम जी को हस्तिनापुर को लेकर खींच कर जा रहे थे, सारी हस्तिनापुर को समुद्र में डाल दूंगा, सारी हस्तिनापुर को नदी में डाल दूंगा।
बड़े क्रोध में बलराम जी, हमेशा क्रोध में रहते थे। सुभद्रा का हरण हो गया, बलराम जी तो सबसे ज्यादा क्रोध में थे कि छोड़ना नहीं है। ये कुरुवंशी समझते क्या है अपने आप को, हमारे घर से हमारी बहन को ले गए। हम कई बार कहते तो इस तरह है कि मोदी जी के घर से कोई उनकी लड़की को उठाकर ले गया। खैर उनकी लड़की है नहीं, वो अलग बात है, शायद इसीलिए नहीं है। तो बहुत क्रोध में थे। लेकिन वही लक्ष्मण, वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध, कोई क्रोध नहीं किया, जगाई बधाई मार दिया है, कोई क्रोध नहीं किया। उल्टा क्रोध को रोक रहे, महाप्रभु को कह रहे रुक जाइए रुक जाइए, ये त्रेता युग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, क्रोध नहीं करिए, ये कलयुग है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं जो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, तो क्रोध नहीं करते हैं। विशेष करके इस समय में प्रेम प्रदान करने हैं, और प्रेम क्रोध से नहीं दिया जाता, ना किया जाता है, ना डर से ना क्रोध से। तो इसीलिए अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, नित्यानंद प्रभु आए ऐसे प्रेम को प्रदान करने के लिए। तो हम सोच रहे थे कि अभी हम पिछले 3-4 दिन से नित्यानंद प्रभु की कथा कह रहे हैं, उनकी लीलाएं हो गई, उनका वर्णन कर दिया, तत्व का वर्णन हो गया। तो आज हम लोग, क्योंकि आज का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आज हम लोग 2 कार्य करेंगे। एक, उनको प्रणाम करेंगे उनके 12 नामों के द्वारा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये 2 श्लोक की रचना की है, जिसमें नित्यानंद प्रभु के 12 नामों को उन्होंने कहा है। और ऐसा कहा गया है कि अगर कोई रोज़ इन नामों को सुबह लेता है, 6 बजे से 8:30 बजे तक, सुबह उतना ही होता है, अगर कोई रोज़ सुबह लेता है तो ये उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, जितनी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल निश्चित प्राप्त होंगे। तो इसीलिए ये 12 नाम लेकर पहले उनको प्रणाम करेंगे आज के दिवस पर, और फिर उनसे कृपा की याचना करेंगे। तो बड़ा सुंदर ये श्लोक है सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा रचित। नित्यानंदो वधूतेन्दुर्वसुधा प्राणवल्लभा, जानवा जीवितः पति कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु, पद्मावती सुतः श्रीमान शचीनंदन पूर्वजाः, भावोन्मतः जगत्राता रक्त गौरात् कलेवराः। तो ये 12 नाम हैं, बहुत सुंदर। वर्णन प्रारंभ किया नित्यानंदो। नित्यानंद प्रभु कौन है, क्यों उनका नाम नित्यानंद है? क्योंकि वो सारे आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं, नित्य आनंद में रहते हैं और हमें नित्य आनंद प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए वो नित्यानंद कहलाते हैं। जिसके पास जो है वही तो वो देगा ना। हमारे पास क्या है? दुख, कष्ट, इच्छाएं, इसलिए वो भी जाकर हम भगवान को वही देते हैं। लेकिन भगवान के पास क्या है? प्रेम, आनंद। तो नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद का अर्थ है वो जो हमें नित्य आनंद में रख सकते हैं, या जो स्वयं नित्य आनंद में हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंदो अवधूतेन्दुर, अवधूतों में सर्वश्रेष्ठ है वो। अवधूत किसे कहते हैं जानते हैं? किसी को पता है अवधूत कौन होते हैं? नित्यानंद प्रभु अवधूत कहलाते हैं। तो अवधूत क्या होते हैं? जिसका इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। अवधूत वो होते हैं जिनका मन कृष्ण में पूर्ण रूप से लगा है और इसीलिए बाहरी चेतना को खो बैठे हैं। उन्हें नहीं पता वो कैसे रह रहे हैं, वस्त्र हैं नहीं हैं, कहीं पर पड़े हैं। जैसे ऋषभ देव का वर्णन श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं। ऋषभ देव जब उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दे दिया और फिर पूर्ण रूप से समाधि की अवस्था में आ गए, अर्थात मन कृष्ण में लगा था, तो उनको पता नहीं रहता था वो क्या करते।
ऐसे ही पड़े रहते थे, उनके वस्त्र फट गए, वस्त्र नहीं रहे शरीर पर, लेकिन उन्हें कोई बाहरी चेतना नहीं थी। हाँ, इसका अनुकरण करके कोई एक समाज वो कहते हैं कि हमें भी नग्न रहना है, क्योंकि ऋषभदेव नग्न थे। ऋषभदेव नग्न नहीं थे, उनका मन कृष्ण में इतना लगा था कि वो बाहरी चेतना खो बैठे थे। और आजकल लोग नग्न रहते, मन कृष्ण में नहीं लगा होता, तो ऐसे नग्न रहने का कोई फायदा नहीं है। तो अवधूत का अर्थ है जिसका मन कृष्ण में लगा है और वो बाहरी चेतना खो बैठे, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु ऐसे अवधूत थे। एक ब्राह्मण ने एक बार जाकर चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है नित्यानंद है कौन। ये ब्राह्मण थे, महाप्रभु के समान ही थे, उन्हीं के साथ पढ़े हुए। तो उन्होंने पूछा, ये नित्यानंद कुछ समझ नहीं आ रहा इसका चरित्र है कौन ये। लोग कहते सन्यासी है, सन्यासी को भगवे वस्त्र धारण करने चाहिए, तो इतने ऐश्वर्यशाली वस्त्र पहनता है, ऊपर से आभूषण पहनता है। नित्यानंद प्रभु ऐसे रहते थे, बड़े ऐश्वर्यशाली कपड़े, आभूषण, 10 उंगलियों में उनकी वो रहती थी अंगूठी। हम लोग तो कभी कभी 1-2 में पहन लेते, मतलब हम लोग नहीं पहनते, लेकिन जो आप लोग पहनते हो 1-2 में पहन लेते हैं। 10 उंगलियों में हीरे की अंगूठी, सोना चांदी। तो ब्राह्मण कहने लगे, ये है कौन ये सन्यासी, दंडा हाथ में है नहीं, भगवे वस्त्र धारण नहीं करता। तो खैर चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, उनको देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो छोड़िए, उनके प्रति हंसना भी नहीं चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु उसको सुनाते हैं कि जब श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में रह रहे थे, तो उन्होंने दक्षिणा दी। क्या दक्षिणा दी? अपने पुत्र के, अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को लेकर आए वापस, क्योंकि ये दक्षिणा और कोई दे ही नहीं सकता था। जब सांदीपनि मुनि के पास गए, कृष्ण की क्या दक्षिणा दें, तो सांदीपनि मुनि ने सोचा इनसे ये लेना चाहिए जो कोई और नहीं दे सके। तो उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को वापस लाइए जो मर चुका है। और कृष्ण लेकर आए, यमराज के पास जाकर वो वापस लेकर आए। तो जब देवकी को पता चला, तो देवकी ने भी सोचा कि मेरे भी तो 6 पुत्र मर चुके हैं। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि जैसे आप सांदीपनि मुनि के पुत्रों को ले आए, मेरे भी पुत्रों को ले आइए। तो श्री कृष्ण ले आए 6 पुत्रों को। तो चैतन्य महाप्रभु इतिहास बताते हैं कि ये 6 पुत्र कौन थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि, और मरीचि के 6 पुत्र थे ये, जो देवकी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, और एक एक करके कंस ने जिनको मार दिया। और इनको ये अपराध लगा, इनको दंड क्यों मिला? क्योंकि वो बताते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी के ऊपर हंस दिए थे। ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई कार्य किया तो ये हंस दिए। ब्रह्मा जी की स्थिति को भूल गए, कौन है ब्रह्मा जी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रति दंड निंदा तो छोड़िए, हंसना भी नहीं कभी। लेकिन वो रहते ऐसे ही थे, अवधूत। फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन बुलाया उनको, कहा एक काम करो, शादी कर लो, विवाह करो। नित्यानंद प्रभु ने, अगर खुद तो सन्यासी हो, हाँ सही है ना, वो सन्यासी थे, बोले सब कुछ आपने छोड़ दिया, मुझे क्यों विवाह करने के लिए कह रहे हो। तो महाप्रभु ने समझाया। महाप्रभु क्या समझाते बताइए, इसका क्या उत्तर देंगे? खुद सन्यासी हैं और नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं, जो अवधूत की तरह घूम रहे हैं, उनको कह रहे हैं जाओ विवाह कर लो। तो भगवान को कुछ बोलना तो था। तो भगवान ने कहा, अरे नित्यानंद, तुम में और मुझ में अंतर कहाँ है, एक ही तो है। तो नित्यानंद प्रभु कहते, बहुत धोखा देते हो तुम, मुझे पता है। आज से नहीं, पहले से दे रहे हो। गोपियों को दिया, ग्वाल बालों को दिया, माता पिता को दिया, अपने ही लोगों को धोखा बहुत देते हो। और ये सही है कि नहीं? भगवान अपने लोगों को ज़्यादा धोखा देते हैं। नहीं, गोपियों को छोड़कर चले गए, अभी आ रहा हूँ। वो बेचारे वो खड़े हैं, पुछड़ी का बाबा लोटा अभी तक, बोले परसों आ रहा हूँ मैं, बस गया अभी यार। उसने भोग बना के रखा, कुछ खा जाओ, रेडी रखो, बस अभी आ रहा हूँ। वो अभी तक खड़े हुए हैं वहाँ पर। बड़ा धोखा देते हैं, है ना। आप लोग को लगता होगा केवल कृष्ण देते हैं, रामचंद्र जी ने भी कम धोखा नहीं दिया। जब वनवास हुआ, सारे लोग चले, सारे वनवासी, सारे अयोध्यावासी चल दिए। उन्होंने कहा क्या फ़ायदा, रामचंद्र जी ने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, जहाँ आप है वहाँ अयोध्या है, अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे। तो जितने पुरुष थे सब चल दिए उनके साथ में। रात्रि को पहुँचे और सरयू के तट पर सब सो गए। रामचंद्र जी सुबह बहुत जल्दी उठ गए
और उन्होंने धीरे से उठाया लक्ष्मण को, लक्ष्मण सीता देवी उठो। तो बोले क्या हुआ इतनी जल्दी? बोले रथ पर बैठो। तो सुमंत से कहा रथ ले चलो। फिर उन्हें ध्यान आया कि अगर हम रथ पे ऐसे जाएंगे तो लोग पहियों के निशान देखकर पीछे पीछे आ जाएंगे। तो उतर गए। उन्होंने सुमंत से कहा एक काम करो, रथ उधर लेके जाओ, वापस लेके आओ, फिर इधर जाओ, फिर वापस आओ, फिर इधर जाओ, फिर वापस जाओ, फिर इधर जाओ, फिर वापस आओ, और हम लोग इधर जाएंगे। सुमंत चकरा गए, ये क्या है, ये क्या तरीका है? तो रामचंद्र जी ने कहा जब ये लोग सुबह सोकर उठेंगे तो ये क्या करेंगे, हमें ढूंढेंगे। ढूंढने के लिए रथ के पहिए देखेंगे, ये लोग इधर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, इधर जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे, और हम लोग आगे निकले। धोखा दिया ना। लोग सुबह सोकर उठे हैं, कहाँ कहाँ अरे रामचंद्र जी कहाँ गए, राम कहाँ गए? तो राम गए, चलो चलो हम भी चलेंगे। कहाँ जाना है? वो देखो रथ का पहिया वहाँ पर गया, चलो सब चले गए उधर। थोड़ी देर जब बाद जाके बताइए तो क्या हो गया, ये तो यहाँ खत्म। अरे अरे नहीं वहाँ है। फिर 2-3 बार भागे, बोले धोखा दे दिया। सो रामचंद्र जी भी धोखा देते, भगवान धोखा देते ही हैं अपने लोगों को। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ने कहा, लेकिन फिर आदेश था तो स्वीकार किया। तो इसीलिए उनको अवधूत कहा जाता है। अवधूत में भी, अवधूतों में सर्वश्रेष्ठ है। वसुधा प्राण वल्लभा। तो वसुधा देवी जो उनकी पत्नी, 2 पत्नियां थीं, जानवा और वसुधा। तो वसुधा प्राण वल्लभा, वसुधा के प्राण हैं। और जानवा जीवित पति, जानवा के जीवन है और उनके स्वामी हैं। कृष्ण प्रेम प्रदा, नित्यानंद प्रभु वो हैं जो कृष्ण प्रेम हमें प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी, हम सबके स्वामी हैं वो। स्वामी का कार्य क्या होता है? अपने अधीनस्थ व्यक्ति की रक्षा करना, उनकी सुविधाओं को देखना। और नित्यानंद प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। कैसे? हम भाग रहे हैं कृष्ण से दूर, पकड़ कर लेकर आते हैं, खींच कर। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। तो एक बाजार लगा दिया उन्होंने नाम का, हर एक को बांटने के लिए। आगे पद्मावती सुतः श्रीमान, पद्मावती सुतः, पद्मावती के पुत्र हैं। श्रीमान, श्रीमान मतलब ऐश्वर्य के स्वामी। कौन सा ऐश्वर्य है उनके पास? धन, संपत्ति, मान प्रतिष्ठा। उनके पास सच्चा धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उस धन को लेके आए। सच्चा ऐश्वर्य क्या है? सच्चा ऐश्वर्य है कि हमारे रुचि हरि नाम में हो, हमारी आसक्ति कृष्ण कथा में हो, और हमारा अस्तित्व कृष्ण की सेवा के लिए हो। ये सच्चा ऐश्वर्य है। और इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति। इसलिए लोग कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा, सुना है आप लोगों ने? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा। ये किन लोगों का बात है? जिनको कुछ पता ही नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं पता। जिनको कृष्ण का नाम पता है वो क्या कहते हैं? भक्ति यहाँ, सेवा यहाँ, इसके द्वारा जाना वहाँ, वो हमारा काम है। हमें यहाँ रहना नहीं है, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो नित्यानंद प्रभु उसको प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु स्वामी हैं, श्रीमान हैं। शची नंदन पूर्वजः, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं। भावोन्मत्त, उन्मत्त हैं, पागल हैं। किसमें? कृष्ण प्रेम में। 2 ही प्रकार के लोग इस जगत में सुखी हैं, दोनों पागल। एक जो भौतिक दृष्टि से पागल है, देखा आपने? कोई पागल होता है उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको कुछ बोलते रहो, पत्थर मारो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो कृष्ण प्रेम में पागल है। ये 2 ही लोग सुखी हैं। बाकी तो हमारे जैसे लोग पेंडुलम लटके हुए हैं बीच में। जगत त्राता रक्त गौर कलेवर, जगत का उद्धार करने वाले हैं। और उनका जो कलेवर, उनका जो रंग है रक्त गौर। गौर मतलब स्वर्ण रंग के हैं और रक्त मिश्रित है।
तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का आज आविर्भाव दिवस है और समय हो गया है और अभी आगे के भी कार्यक्रम हैं, इसीलिए केवल 1 घंटा और लेंगे। आपको क्या लगा हम बोलने वाले 5 मिनट और लेंगे? कितने लोग अभी इसी समय जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए, ये पूछने का तरीका है, कोई हाथ ही नहीं उठा सकता, बेचारा जाना भी होगा तो कैसे उठाएगा, है ना? लेकिन चिंता नहीं कीजिए, केवल आखिरी में भगवान को, नित्यानंद प्रभु को हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। आप सब हमारे साथ इस प्रार्थना को करिए। ये प्रार्थना हमारे हृदय से आज के दिवस पर नित्यानंद प्रभु के लिए हो। इसको दोहराते रहिए आज कि ये प्रार्थना हमारी नित्यानंद प्रभु से है। दया करो मोरे निताय, दया कर मोरे, दया कर मोरे निताय, दया कर मोरे, अगति रगति निताय, साधु लोके बोले, अगति रगति निताय, साधु लोके बोले, दया करो मोरे निताय, दया कर मोरे। तो ये प्रार्थना का प्रारंभ है कि हम नित्यानंद प्रभु से कहें कि दया करिए, दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे। क्यों कीजिए दया, क्या आवश्यकता है? अगतिर गति निताई। आप कौन हैं? नित्यानंद प्रभु से कहा जा रहा है आप कौन हैं? अगतिर गति, जिसकी कोई गति नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उसको गति प्रदान करने वाले आप हैं। हम सबका जीवन ऐसे ही है। जिन लोगों ने कृष्ण नाम को स्वीकार नहीं किया, उनके लिए जीवन की गति क्या है? कुछ ऐसी चीज़ों को पा लेना जो क्षणभंगुर है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति है जिसने शाश्वत चीज़ों को त्याग दिया और अशाश्वत को पकड़ कर बैठा है। क्यों? क्योंकि जो शाश्वत है वो तो चले गया, छोड़ दिया, और जो है वो भी खत्म होने वाला है, खाली रह जाएगा हाथ। तो इसीलिए हमारी, जो लोग भक्ति में नहीं है उनकी तो गति छोड़ ही दीजिए, लेकिन हमें लगता है हम लोग भक्त हैं ना, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमारी गति तो निश्चित है गोलोक धाम। सही है? कितने लोग जा रहे हैं गोलोक धाम आप में से? बढ़िया, क्या विश्वास है आप लोगों को। हमने हाथ नहीं उठाया 2-3 लोगों ने उठाया, बस जा रहे हैं हम लोग, गोलोक जा रहे हैं, रेडी है, तैयार है। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौनिताई की जय। सो हमें लगता है कि हमने थोड़ा बहुत जप कर लिया, कुछ 3-4 नियमों का पालन कर लिया, वो भी मन से नहीं, और हम लोग तैयार हैं गोलोक जाने के लिए, राइट? हमारी गति क्या होगी? देखिए, जिन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं होता, वो जब कोई अपराध कर देते, गलती करते हैं, तो सरकार भी उन्हें क्षमा कर देती कि पता नहीं था। लेकिन जिसको पता होता है और वो करता है, तो उसके लिए क्या होता है? हमें पता है क्या करना है ना? कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, नाम में रुचि होना चाहिए, और हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ज़्यादा दंड है। हमारी गति क्या है? बहुत खराब गति। हम कहना नहीं चाहते हैं आज के दिवस पर, आप लोग भ्रम में बने रहें कि आप गोलोक जाने वाले हैं। अगतिर गति निताय। आज नित्यानंद प्रभु से हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए
आज रखिए मत अपने हृदय में, जैसे रोज दिखाते हैं ना हम लोग, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवा धारण किया, सर शेव किया, मेरे से महान कोई, और क्या प्रवचन देता हूँ मैं, तो मेरे से महान कोई है नहीं। खोल दीजिए अपना हृदय भगवान के सामने। क्या गति है मेरी, मुझे पता है मेरी क्या गति है। आज तक भोग प्रवृत्ति गई नहीं, आनंद लेने की भावना नहीं गई। आज भी जब कोई मेरा गुणगान करता है तो बड़ा अच्छा लगता है रोज क्यों नहीं होता। आज भी अहंकार है, आज भी द्वेष है, क्या गति होगी मेरी। ये जपमाला से क्या होना है। अगर ये सारी चीजें लेकर हम घूम रहे हैं। इसीलिए आज प्रार्थना है नित्यानंद प्रभु के सामने, हृदय से प्रार्थना है, अगतिर गति निता साधु लोके बोले। तो जितने भी साधु हैं इस जगत में, जितने भी भक्त हैं, वो एक ही बात कहते हैं, अगतिर गतिर निताई। नित्यानंद प्रभु हमें सही गति दिखा सकते हैं। जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हार, जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हार। तो वर्णन किया है, जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हार। आपकी एक जय पताका है, एक ध्वज है आपके, प्रेम भक्ति देने के लिए, भक्ति दाता। तो आप प्रेम भक्ति के दाता हैं। आपका जो ध्वज है आपने लगा रखा है, वो प्रेम भक्ति को प्रदान करता है। इसीलिए जय प्रेम भक्ति दाता पताका तुम्हार, उत्तम धम किछु न कैल विचार। तो किसको प्रेम देते हैं आप? केवल उत्तम भक्तों को, श्रेष्ठ भक्तों को, हाँ, जिनका मन कृष्ण में लगा है, शुद्ध भक्तों को। उत्तम अधम किछु न कैल विचार, कोई विचार नहीं है आपका कि ये उत्तम है, इसको मुझे कुछ देना है, ये अभी अभी आया है। बिल्कुल नहीं, ये पापी है, इसके मन में अहंकार है, इसके मन में द्वेष है, कुछ नहीं देखते आप। पापी तापी जत छीलो, हरि नाम उद्धारी लो। तो ये नित्यानंद प्रभु है। अधम उत्तम का विचार नहीं है उनका, और इसीलिए हमारे लिए आशा है। अगर उन्होंने अधम उत्तम का विचार कर लिया तो हम लोग बाहर खड़े होंगे। वो विचार नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग अंदर बैठे हैं, सुन रहे हैं उनके विषय में। तो उत्तम अधम किछु कोई विचार नहीं। प्रेम दाने जग जने मन कैला सुखी, तुमी है न दयार ठाकुर आमी के न दुखी। ये प्रार्थना है नित्यानंद प्रभु से। प्रेम दान जग जनेर मन कैल सुखी। आपने प्रेम का दान करके सारे जगत के लोगों को सुखी बना दिया। लेकिन हे नित्यानंद प्रभु, तुम ही है ना ठाकुर, आप ठाकुर हैं, आप भगवान हैं, फिर भी मैं क्यों दुखी हूं। या इसको दूसरे तरह से समझना चाहिए। जब हम आश्रय ले लेते हैं नित्यानंद प्रभु का, तब भी यही कहते हैं। तो तब क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि आपने जगत को प्रेम बांटा है नित्यानंद प्रभु, सुखी कर दिया आपने सबके मन को, और आप हैं ना, तो मैं क्यों दुखी हूं। ये दोष तरह का है, मैं क्यों दुखी हूं और मैं क्यों दुखी हूं। अर्थात मुझे दुख होने का कोई कारण नहीं है, आप हैं ना। जिस व्यक्ति ने आश्रय ले लिया नित्यानंद प्रभु का, उसके लिए नित्यानंद प्रभु खड़े हैं। ऐसा कहते हैं ना कि हम दुनिया को झुकाने का प्रयास करते हैं, दुनिया हमें झुका देती है, लेकिन अगर हम भगवान के सामने झुक जाएं तो भगवान हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, और जिनके लिए भगवान खड़े हो जाते हैं सारी दुनिया उनके आगे घुटने टेक देती है। सो ये नित्यानंद प्रभु का आश्रय हमें लेना चाहिए, इस तरह से हम उनका लें। और फिर अंत में ये भजन एक बहुत बड़े भक्त कानू रामदास उन्होंने लिखा, तो वो लिखते हैं, कानू रामदास बोले
কি বলিব আমি, এ বড় ভরসা মোরে কুলের ठाकुर তুমি। तो वो कह रहे हैं कि मैं अब क्या बोलूं आपको। कान्हू रामदास बोले की बोली बे आप, अब मैं क्या बोल सकता हूं आपको। ये बड़ा भरोसा मोरे, मुझे एक बहुत बड़ा भरोसा है। क्या भरोसा है? कुलेर ठाकुर तुम्ही, आप मेरे कुल के स्वामी हैं, कुल के ठाकुर हैं। हम सबको भारत में कहा जाता है कि अरे आपने कृष्ण भक्ति कर ली, कुल देवता की भक्ति नहीं की, पाप लगेगा, कुल देवी कुल देवता का क्या होता है, श्राप आएगा आपके ऊपर, कुल देवता को छोड़ दिया। तो उनसे एक प्रश्न पूछना चाहिए, कुल देवता है कौन, हमारा कुल क्या है। चलिए मान ढूंढने का प्रयास करते हैं, हमारे पिता उनके पिता उनके, यही तो कुल है ना। तो हमारे पिता पिता कहाँ तक जाएंगे? आप जाओगे किसी ऋषि तक, जिसको गोत्र कहते हैं, कश्यप गोत्र मतलब कश्यप मुनि से आए, हम सब मुनि पुत्र हैं, मुनियों की संतानें हैं, तो कहीं तक मुनि तक जाएंगे। फिर वो मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी विष्णु के पुत्र हैं, विष्णु भगवान के अंश हैं। हमारा कुल देवता कौन हुआ? कृष्ण। एक ही कुल है ना, कृष्ण कुल, एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र, राइट। तो उनको समझाना चाहिए कि आज तक इतने जीवन कुल देवता की पूजा नहीं की, अब तो करना प्रारंभ किया है, अब सही मार्ग पर हो, इसीलिए अब कोई चिंता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कुलेर ठाकुर तुम्ही, हमारे कुल के देवता आप हैं, मुझे क्या चिंता करनी है। दूसरे शब्दों में कुल हमारा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, और उसके प्रमुख हैं नित्यानंद प्रभु। तो आइए इस प्रार्थना को एक बार और दोहराकर इसको समाप्त करते हैं। दया करो मोरे निता, दया कर मोरे, अगति रगति निता, साधु लोके बोले, अगति साधु लोके बोले, जय प्रेम भक्ति प्रताप, जय प्रेम भक्ति दाता, पता का तुम्हार, जय प्रेम भक्ति दाता, पता का तो उत्तम अधम किछु न कैल विचार, उत्तम अधम न कैल विचार, प्रेम दाने जग जने, मन कैला सुखी, प्रेम दान जने, मन कैला सुखी, तुमी है ना दयार ठाकुर, आमी के न दुखी, तुमी दयार ठाकुर, कान्हू रामदास बोले, की बोलिबो आमी, कान्हू राम हे बड़ भरोसा मोरे कुलेर ठाकुर तुम्ही, हे बड़ भरोसा मोरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे दयाल निताय चैतन्य बोले ना दयाल निताय, दयाल निताय चैतन्य बोले ना नाचे अमर मान, नाचे अमर मान।